हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सर्दियां जब चली जाती हैं उसके बाद हमारे पौधे काफ़ी ख़राब से हो जाते हैं, उनके पत्ते सूख जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई है इस बार मेरे पौधों की। और इन्हें सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मोस्टली पौधे मेरे अच्छे हो जाएंगे। तो मैं आज इन सारे पौधों के जो पीले पत्ते हैं या जो सिर्फ डंडियाँ बची हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, उनकी प्रूनिंग कर दूंगी और अपने पौधों में गुड़ाई करके उनमें खाद भी दे दूंगी, जिससे आने वाले समय में मार्च के पूरे महीने में इनकी अच्छे से देखभाल करूंगी और ये फिर से सरवाइव करने लगेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे मेरे पौधे जो हैं बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि जैसे मर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और मैंने साफ़ सफाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि फरवरी और ठंडी के महीनों में इनमें ऐसा होता है कि एक एक पत्ता करके गलने लगता है। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो ऐसे लग रहा है कि ख़राब हो गए हैं, पर ऐसा नहीं है। ये सारे पौधे प्रूनिंग कर दूंगी और उसके बाद में इनकी नई नई मैं कटिंग लगा दूंगी, तो ये पौधे मुझे मेरे गार्डन में हमेशा दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी नुकसान हुआ है इस बार। ड्रेसिना की वैरायटी है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ एक आध पौधे सूख भी गए हैं और एक आध बचा भी है। तो इन सबको मैं कटिंग कर दूंगी और जो सूख गए हैं उन्हें हटा दूंगी। कम्फेरिया है, आप देख सकते हैं कि कम्फेरिया में पत्ते इस समय नहीं है, समय के साथ इसमें ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये भी ड्रेसिना की एक वैरायटी है। कुछ पौधे जो देखेंगे आप इसमें, ड्रेसिना महात्मा है, ये हमारी जो है रिबन ग्रास है, और शफलेरा है। पत्ते इसमें बहुत ही कम हैं और हल्की हल्की सी, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी ड्रेसिना क्रोटोन की येलो डस्ट वैरायटी है। पूरी तरह से ऐसे लग रहा है मर गई है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसको हम खाद पानी देंगे। ये सिंगोनियम की एक वैरायटी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये देखेंगे पर्पल हार्ट के सारे पत्ते सूख गए हैं, यानी कि इसकी मैं प्रूनिंग करके थोड़ी सी खाद दूंगी। ये डेफन बेकिया है, इसके भी पत्ते काफ़ी ख़राब हो गए हैं। ये देख सकते हैं गार्डन में डेफन बेकिया की दूसरी वैरायटी लगी है, तो ये पत्ते नीचे के 2-3 सड़ गए हैं। इनको हटा देंगे और उसके बाद ये नए नए अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। चांदनी का पौधा आप देखेंगे, इसकी सारी की सारी पत्तियां झड़ गई हैं। कड़ी पत्ते में एक भी पत्ता नहीं है। ये सर्दियों में पूरी तरह से इसमें से पत्ते झड़ गए थे, ख़राब हो गया था ये। और अब इसकी में हल्के हल्के पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे तो बहुत सारे मेरे पौधों में पत्तियां ही गायब हो गई हैं। और अब मैं इनकी सबकी कटिंग करके गुड़ाई करके और खाद दूँगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने पिंक सिंगोनियम लगाई है, और पहले तो ये स्पेंड होगी, उसके बाद में फिर धीरे धीरे इसमें से ग्रोथ स्टार्ट होगी। ये फ्लावरिंग प्लांट है मेरे, जो कि बिल्कुल ही पत्तियां झड़ चुकी हैं और बहुत बुरी कंडीशन में हो गए थे। ये ये आप देखेंगे कि लकी बैम्बू है। लकी बैम्बू के भी पत्ते सूख गए हैं। और ये हमारा गुड़हल का प्लांट है, रेड कलर का गुड़हल का फूल आता है। इसमें से पत्तियां आप देख रहे हैं, एक दो पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं और फरवरी से निकल कर ये मार्च की तरफ आ चुका है। तो अब अच्छी से इसमें आप देखेंगे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये हमारा पर्पल कलर का गुड़हल का फूल है, बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं इसमें। और इसमें एक भी पत्ती इस समय नहीं है, लेकिन जब मैंने ये वीडियो शूट किया था, क्योंकि ये फेब के एंड में किया है, ये हमारा शफलेरा की नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, जो कि मैंने कटिंग से ही लगाया था अपने गार्डन में। आप देख सकते हैं इस तरह से। ये अब देखिए, आप बहुत सारे पौधे जो हैं ऐसे लग रहा है कि ख़राब हो गए हैं। इनकी प्रूनिंग मुझे करनी है, साइड से कटिंग भी करनी है। वंडरिंग जू का आप देख सकते हैं ऊपर से पूरा सूख गया है, पर नीचे पत्तियां अभी भी हरी हैं। इसको दोबारा से मुझे रिपॉट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो मार्च में आप सारे अपने प्लांट्स को ये देख सकते हैं। ये हमारा पर्पल हार्ट है, इसकी भी प्रूनिंग करनी पड़ेगी और कटिंग हमें लगानी पड़ेगी, तो सारे फिर से सर्वाइव करने लगेंगे। सारे के सारे पौधे जो हैं हमारे सर्वाइव करेंगे। ये मिनी चांदनी है और इसमें एक भी पत्ती इस समय नहीं है। सारी पत्तियां इसकी झड़ चुकी हैं, जो काफ़ी ख़राब हो गई हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हमने फरवरी में, जैसे ये हमारा पिटोनिया है गर्मियों वाला, जो पर्पल लेवेंडर कलर का है, और ये सारी पत्तियां इसमें झड़ गई थी, कुछ भी नहीं है। तो आप देखेंगे कि आने वाला जो हमारा वीडियो है उसमें हम दिखाएंगे कि इनमें हमारी पत्तियां निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। और उससे पहले इस तरह से हमारे एक कम्फेरिया का, यानी कि हमारा चंपा प्लांट है और बुरी तरह से ख़राब हुआ है। ये सुदर्शन का पौधा है
और सुदर्शन में भी काफ़ी पत्ते मेरे सूख गए थे, लेकिन जैसे जैसे समय आएगा ये 1 महीने में सारे पौधे हरे भरे हो जाएंगे। ये सेंचेजिया है, आप येलो कलर की लाइनिंग देख रहे हैं इसमें। बहुत ही प्यारा प्लांट था, पूरे गार्डन में से कई जगह कटिंग लगी हुई थी और ये सारे के सारे जो हैं बड़ी ख़राब स्थिति में पहुंच गए हैं। इसको देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है कि कैसे संभलेंगे। एक कैना लिली है जो कि इन दिनों में ख़राब हो गई है, कुछ हमारी गाय भी खा जाती हैं आकर के, कुछ बंदर भी तोड़ जाते हैं, लेकिन समय के साथ अब ये फरवरी से सबकी पत्ते आने शुरू हो गए हैं। ये भी आप देख सकते हैं, एक वैरायटी है हमारे यहाँ, इसमें एक भी पत्ता नहीं है और जब ये पूरा पत्तों से भर जाएगा इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये हमारा यूफोरबिया मिली की येलो वैरायटी है, ये आप देख सकते हैं, इसमें फ्लावरिंग है थोड़ी थोड़ी। तो इस तरह से ये हमारी चांदनी का पेड़ है, इसमें हल्की हल्की 2-4 फूल आने शुरू हो गए हैं अब, और अब धीरे धीरे इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये देखिए हल्की हल्की फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है इसमें, ये देखिए कुछ कुछ कलियाँ इसमें आ चुकी हैं। तो ऐसे ही समय रहते इनमें आप देखेंगे कि सब में कलियाँ पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। ये क्रोटोन की येलो डस्ट वैरायटी है जो कि काफ़ी ख़राब कंडीशन में लग रही है और मुझे नहीं लगता कि ये सरवाइव कर पाएगी। फिर भी मैं इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ और प्रूनिंग करने के बाद मैं सारे पौधों की गुड़ाई भी कर दूँगी। सारे जो पत्ते सूख गए हैं, सड़ गए हैं, गल गए हैं, उन सारे पत्तों को मैं कट कर दूँगी और उसके बाद मैं सारे पौधों में गुड़ाई करके उसमें वर्मी कंपोस्ट दूँगी, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट का ही मैं यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये सारे के सारे 1 महीने में फिर से सर्वाइव करने लगेंगे। आप देख रहे हैं 1-2 पत्तियाँ इसमें नई निकल रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये चल जाएगा, क्योंकि बाकी पत्ते तो मेरे, बाकी सारे पौधे तो मेरे चल जाएंगे, लग जाएंगे। ये आप देखेंगे कि हमारी एक कैक्टस की वैरायटी है, इसमें भी एक पौधा 2 लगे हैं, उसमें से एक ख़राब हो गया है, तो उसे मैं निकाल देती हूँ और दूसरे वाले को इसी में लगा रहने दूँगी। और इसके साथ ही इसको मैंने हटा दिया और ये देख सकते हैं पेंसिल कैक्टस है, सारी ही पत्तियाँ इसकी सूख गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसके 2 पॉट मेरे पास तैयार हैं। अगर ये ख़राब जाते हैं, क्योंकि जब भी कटिंग होती है तो मैंने लगाती रहती हूँ कटिंग करके एक गमले से दूसरे गमले में, तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें कुछ, ये देखिए आप, ये हमारी एग्लोनिमा की एक वैरायटी है और इसके पत्ते जो हैं ये काफ़ी ख़राब हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा ये हो गया है और पॉट में ये नहीं संभल पा रहा है, तो शायद मुझे ये रिपोर्ट भी करना पड़े और इसकी वीडियोस मैं रिपोर्ट करने के बाद आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक और वैरायटी है डेफनबेकिया की, क्योंकि डेफनबेकिया की कई वैरायटी हैं मेरे पास, तो इस तरह से मैं उनके पौधे लगाती रहती हूँ। ये वैरायटी मेरे पास कई गमलों में लगी हुई है, कम से कम 15-20 पौधे होंगे और एक एक गमले में 2-2 3-3 में लगा देती हूँ कि अगर एक ख़राब हो जाए पॉट तो दूसरे पॉट से मुझे वो पौधा मिल जाए, मेरे गार्डन से ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही मैं अपनी क्यारियों में भी कुछ कटिंग्स लगा देती हूँ। ये देख सकते हैं दूसरे, वही उसी की वही वैरायटी है। नीचे के पत्ते जो हैं वो सूख गए, उन्हें हटा दिया जाएगा और पौधा जो है सर्वाइव करने लगेगा, धीरे धीरे नए नए अपने पत्ते आने शुरू हो जाएंगे और इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही फरवरी का महीना एंड होता है तो आप इस तरह से सारे पत्तों की गुड़ाई, सारे पौधों में गुड़ाई कर दीजिए। पुराने जो इसके, ये आप देख सकते हैं कि हमारा डेविस बैकबोन की एक वैरायटी है और ये हमारा बोट लिली है जो कि काफ़ी ख़राब हो गया है, क्योंकि बंदर ने इसके ऊपर गमला गिरा दिया है। स्टैंड में एक के ऊपर एक गमले हमारे रखे हुए हैं, तो ऊपर वाला जब गमला उसने गिराया तो वो भी ख़राब हो गया। उसके नीचे ये रखा था तो ये भी काफ़ी प्लांट, इसके जो बेबी प्लांट है वो मर गए हैं। तो मैंने जो भी टूट गए मैंने उनको हटाकर दूसरे पॉट में लगा दिया है, जिससे कि मुझे एक पॉट और मिल जाए। और इस तरह से मैंने इन्हें हटा करके साफ़ कर दिया जो टूटे हुए थे, क्योंकि काफ़ी टूटे हुए थे और ख़राब भी हो गए थे। सूखे पत्ते मैंने हटा दिए, देखिए कैसे गुच्छों में इस तरह से आते हैं। तो इन्हें आप अलग अलग पप निकालिए और एक नया पौधा बनाइए। ये आप देखेंगे हमारे पास एक डेविस बैकबोन की वेरीगेटेड वैरायटी है। ये पौधा मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा है और उम्मीद है कि शायद सरवाइव कर जाएगा ये, जहाँ तक है। तो पहले तो मैं इसके सारे पत्ते जो हैं वो झाड़ दूँगी और उसके बाद में कटिंग भी कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है ये और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मर जाएगा ये पौधा धीरे धीरे। लेकिन शायद हो सकता है कि सर्दियों में इस तरह से इसकी कंडीशन हो गई और आने वाले समय में ये सरवाइव कर जाए, क्योंकि ये सारे पौधे कटिंग से लग जाते हैं। तो जो मैं कटिंग करूँगी उस सारी कटिंग्स को मैं दूसरे पॉट में लगा दूँगी कि अगर ये मेरा पौधा ख़राब भी होता है तो मुझे एक और दूसरा पॉट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास
पौधे बने रहते हैं। तो जब भी सर्दियाँ जाएँ तो आप इस तरह से अपने सारे गमलों में पौधों की प्रूनिंग कर दिए, क्योंकि ये सारे जो पौधे होते हैं प्रूनिंग करने के बाद नई जान आ जाती है इसमें और नए तरीके से सर्वाइव करने लगते हैं। आप देख